हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दिस साइड मनबीर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग ऑफ द डे 1 के ऊपर। आज की जो लर्निंग रहेगी वो ज्यादातर एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड के ऊपर। तो इसके जो फाउंडर है, राइटर है, उनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। और इस बुक के जो फाउंडर है उनको पूरी दुनिया में फाइनेंस का गुरु माना जाता है। जब ये बुक लॉन्च हुई थी ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड ने पढ़ी थी और इससे बहुत नॉलेज ली थी। तो ऐसी ही नॉलेज कुछ मैंने भी ली है और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छे वे से बताऊं कि और आप भी इससे बहुत सारी नॉलेज ले पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ थे 95% लोग और दूसरी तरफ थे 5% लोग। अभी जो 95% लोग होते हैं उनमें आते हैं एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज। और जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो होते हैं किसी के अंडर काम करने वाले। जितना वो काम करेंगे उतना उनके पास पैसा आएगा। अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉय की, सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जिनके पास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे शोरूम होते हैं। अगर मान लो कि उन्होंने एक दिन के लिए दुकान बंद कर दी तो उनको पैसा भी आना बंद हो जाएगा। तो वो अपने ऊपर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। अगर हम बात करें 5% लोगों की, उनमें कौन लोग आते हैं? सबसे पहले आते हैं बिजनेसमैन। मान लो कि अगर एक बिजनेसमैन 10 दिन काम पर ना जाए तो भी उनको पैसे आते रहेंगे, चाहे वो सो रहा होगा चाहे वो घूमने गया होगा। और दूसरे नंबर पर आते हैं इन्वेस्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपने आईफोन के शेयर 5% पे खरीद लिए तो 5% के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। तब आप चाहे सो रहे हो, आप चाहे कुछ और काम कर रहे हो, जब आईफोन को शेयर के ऊपर प्रॉफिट आएगा ना तो उनमें से 5% के हिसाब से आपको भी प्रॉफिट होगा। तो ये होते हैं इन्वेस्टर। अभी हम बात करते हैं 95% लोग की जिंदगी कैसी होती है। वो बहुत ही एवरेज जिंदगी जीते हैं और उनके हिसाब से जैसी जिंदगी चल रही होती है ना तो वैसी चलने देते हैं। वो और लोगों को देखकर अपनी जिंदगी के डिसीजन लेते हैं कि जैसा वो कर रहा है मैं भी वैसा करूंगा। अपने से ऊपर मैं कोई आइडिया नहीं क्रिएट करूं। अगर हम बात करें 5% लोगों की, उनके पास अपने आइडिया होते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लर्निंग करते हैं और फिर अपने आइडिया को किसी बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो जिससे वो 5% लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी बात करते हैं 95% लोगों की। अगर उनकी फैमिली में किसी को बीमारी हो जाती है तो उनको सरकारी अस्पतालों की लाइनों में लगना पड़ता है। डॉक्टर की लाइन अलग होती है और मेडिसिन लेने वाली अलग होती है और पर्ची कटाने वाली लाइन अलग होती है। तो इसी तरह वो स्ट्रगल करते रहते हैं और उनकी इतनी वैल्यू नहीं करता कोई भी, ना तो गवर्नमेंट करती है और ना ही उनके कोई समाज वालों करते हैं। अगर हम बात करें 5% लोगों की, उनके बच्चे को एक छींक भी आ जाए ना तो वो बहुत ही लग्जरी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और बाद में बोलेंगे कि हमारे बच्चे पर इतने पैसे लग गए। तो आपने ये चीज सुनी होगी। तो 95% लोगों के किसी के बच्चे का बर्थडे आ जाता है ना तो उनके ताऊ को भी पता नहीं लगता कि हमारे बच्चे का बर्थडे है। तो अगर 5% लोगों के वालों का बर्थडे आ जाए ना तो हर एक मोहल्ले में पोस्टर लगे होते हैं कि भैया जी का आज बर्थडे है, इसको विश करनी। % और 5% में इतना अंतर इसीलिए है कि जो 95% लोग हैं वो ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। और जो 5% लोग होते हैं ना वो ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं और इन्वेस्टर होते हैं। और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा होता है और 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। जितने ज्यादा लोग उतना कम पैसा और जितने कम लोग उतना ज्यादा पैसा होता है। तो इसमें डिफरेंट ये है, अगर आप भी अपने डिसीजन खुद नहीं लोगे तो आप भी 95% वाले लोगों में आओगे। स्किल्स आपकी होगी, आपका बॉस आपसे कमा रहा होगा। अगर आप 5% लोगों में होगे तो आपकी ही स्किल होगी, आप ही कमा रहे होगे, आप ही खुद के बॉस होगे, आप ही लोगों को काम पर रख रहे होंगे। ये डिसीजन आपका है कि आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, 95% कैटेगरी में या 5% कैटेगरी में। तो ज्यादातर लोग चाहेंगे कि मैं 95% कैटेगरी से 5% कैटेगरी में आऊं। ये आपका डिसीजन है कि 95% कैटेगरी में आना है या 5% कैटेगरी में आना है। और जो 5% कैटेगरी होती है ना, ये वीक में 100 आवर्स काम करते हैं और ये काम जो करते हैं ना उनको सीरियस लेके करते हैं। आजकल मैंने देखा है कि जो आजकल के स्टूडेंट है ना उनको होता है कि अभी मेरे पास जो एज है अभी एंजॉय करो और बाद में काम कर लेंगे। लेकिन जब आप एंजॉय कर रहे हैं ना तो जो 5% वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं।
जब आप काम कर रहे होंगे तो वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंट है, आपको समझना पड़ेगा। डिसीजन आपने लेना है कि आपने कौन सी कैटेगरी में आना है, 95% कैटेगरी में या 5% कैटेगरी में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर 5% कैटेगरी में आओ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा मेरे साथ 1-to-1 कॉल कनेक्ट करने के लिए। तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको काम क्या करना होगा, क्या आपको लर्निंग चाहिए और क्या वो आइडियाज होंगे जो आपको 5% में लेके आएंगे। सो आई होप ये लर्निंग वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि लर्निंग ऑफ द डे 2 में आप अटेंड कर पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।